हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियाँ सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कल भी अपने बात की थी। चतुष्फलकीय रिक्ति वो रिक्ति है जो कितने कणों से घिरी है? 4 कणों से। ये 4 कणों से घिरी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति वो रिक्ति है जो 4 कणों से घिरी होती है, और अष्टफलकीय रिक्ति वो रिक्ति है जो 6 कणों से घिरी होती है। अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है वो 6 कणों से घिरी होती है। अब पहली बात ये क्लियर करें अपने कि 6 कणों से घिरी रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति क्यों कहा जाता है। जो रिक्ति 6 कणों से घिरी होती है उसको अष्टफलकीय रिक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि उस संरचना में जब एक रिक्ति 6 कणों से घिर जाएगी तो जो संरचना बनेगी उस संरचना में टोटल 8 फलकें होती हैं, इसलिए उसको अष्टफलकीय बोला जाता है। अब वो 8 फलकें क्लियर करें अपने कौन कौन सी हैं। ये मान लो एक रिक्ति है, इसको मैं 6 कणों से घेर रहा हूँ। 1 2 3 4, 4 कण तो ये हो गए इसके जिनसे ये घिरी हुई है, एक 5 और एक 6। ये मान लें हम ए कण है, ये मान लें हम बी कण है, ये मान लें हम सी कण, ये डी कण, ये ई कण और ये एफ कण। तो इस प्रकार ये जो रिक्ति है सेंटर में 6 कणों से घिर चुकी है। अब इसकी 8 फलकें देखें अपने, तो फलक बनाने का तरीका क्या होता है आपको बता दूं मैं। तो ये जो सेंटर में वर्ग दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, 2 कण तो इस स्क्वायर के उठाते हैं जो कंटिन्यू होने चाहिए। जैसे मैंने ए और बी उठा लिया, ए और बी कंटिन्यू होने चाहिए, चाहे मैं बी और डी उठा लूँ, चाहे मैं ई और डी ले लूँ कण वो, चाहे ए और ई कण ले लूँ, कोई से भी 2 कण कंटिन्यू ले लेने अपने को। ए बी भी ले सकता हूँ, बी डी भी ले सकता हूँ, डी ई भी ले सकता हूँ और ए ई भी ले सकता हूँ। और एक कण ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से कोई सा भी एक कण चूज करना है, चाहे ऊपर वाला चूज कर ले चाहे नीचे वाला चूज कर ले, तो फलक बन जाएगी एक। जैसे आपको मैं अभी एक फलक बना के दिखाता हूँ तो वो बिल्कुल क्लियर फलक क्लियर होगी आपको। जैसे मैंने 2 कण लिए बीच वाले ए और बी, ये 2 कणों का चयन कर लिया मैंने, और एक कण मैंने ऊपर वाला चयनित कर लिया एफ। तो अब आप देखें एक फलक आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगी। ये फलक आपको दिख रही है, देखो ये फलक बन चुकी है एक ए बी एफ। तो ए बी एफ एक फलक बन चुकी है यहाँ, ए बी एफ। तो इस प्रकार फलक प्राप्त होती है हमारे को। फलक बनाने का तरीका फिर क्लियर कर दूं आपको मैं। 2 कण बीच वाले लेने हैं आपने, और एक कण ऊपर वाला या नीचे वाला। जैसे मैंने अभी 2 कण बीच वाले और एक कण ऊपर वाला लेके आपको एक फलक दिखा रहा हूँ। ये फलक आपको देखें बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, ए बी एफ। इस प्रकार देखें, ए बी एफ, बी डी एफ दूसरी फलक बनेगी, डी ई एफ तीसरी फलक बनेगी और ए ई एफ चौथी फलक बनेगी। तो 4 फलकें तो ऊपर वाले कण से बन जाएंगी। फिर देख लें 2 कण बीच वाले, ए बी एफ एक फलक, बी डी और फिर एफ दूसरी फलक, ये हो गई। फिर डी ई एफ तीसरी फलक ये हो जाएगी डी ई एफ से, और चौथी फलक ए ई एफ से हो जाएगी। तो 4 फलकें तो ऊपर बन जाएंगी हमारे पास। क्लियर? 4 फलकें ही नीचे बनेंगी। अब जैसे नीचे वाली फलक देखें, नीचे भी आपको एक फलक ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं। तो नीचे जो मैं कण चयनित कर रहा हूं, 2 कंटिन्यू लेने हैं मैंने। एक कण ई ले लिया, एक कण मैंने डी ले लिया, ई और डी, और नीचे वाला कण मैंने ले लिया सी। तो ये देखें, अब इन कणों को मैंने जोड़ दिया। अब ये एक फलक बन गई है, देखो नीचे वाली साइड। क्लियर? तो ये इस प्रकार 4 फलकें ऊपर और 4 नीचे बन सकती हैं। 4 फलकें ऊपर और 4 फलकें नीचे तैयार हो सकती हैं। ये फलक बन चुकी है, देखो डी ई एफ फलक आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार टोटल जो फलकें बनती हैं, ए बी एफ 1, बी डी एफ 2, डी ई एफ 3 और ए ई एफ 4। ऐसे ही ए बी सी 1, बी डी सी 2,
DEC जो आपको दिख भी रही है 3 और AEC 4, तो 4 फलके ऊपर और 4 फलके नीचे बन जाती हैं, इसलिए इस संरचना को हम अष्टफलकीय संरचना कहते हैं। और ऐसी रिक्ति जो 6 कणों यानी 8 फलकों से घिरी हुई है, 6 कणों से घिर गई तो यानी फलके कितनी बन गई वहाँ 8, इसलिए ऐसी रिक्ति को हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। जो 6 कणों से घिरी होती है या हम कह दें 8 फलकों से घिरी होती है तो वो रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अब अपने बात करनी है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं क्रिस्टल में और अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं और अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं ये होती हैं कणों की संख्या की दुगनी। मानना किसी संरचना में कण जो लगे हैं वो n कण लगे हैं, कण कितने लगे हैं n, तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी वो उसकी दुगनी होंगी यानी 2n। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कणों की संख्या से दुगनी होती हैं और अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या के बराबर होती हैं। तो अगर कण n लगे हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी n ही होंगी। और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या की दुगनी होती हैं, यानी अगर कण n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होंगी वो 2n होंगी। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कणों की संख्या की दुगनी और अष्टफलकीय रिक्तियाँ कणों की संख्या के बराबर होती हैं। तो माना किसी क्रिस्टल में या किसी एकक कोष्टिका में n कण लगे हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जस्ट उनकी डबल हो जाएंगी यानी 2n और अष्टफलकीय रिक्तियाँ उनकी इक्वल हो जाएंगी यानी n। अब ये हमारी बुक्स में तो डायरेक्ट बताया हुआ है 2n और n, पर ये आया कैसे, कैसे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ दुगनी हैं और कैसे अष्टफलकीय रिक्तियाँ दुगनी हैं। तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको क्लियर कर दूँ। कल हमने ये जो रिक्तियाँ पढ़ी थी वो हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन के दौरान पढ़ी थी। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था, फिर उसके ऊपर जब हमने 2 परतें तैयार कर दी थी तो उसमें 2 रिक्तियाँ बनी थी, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। और इसमें हमने आगे फिर 2 प्रकार की संरचनाएं बनाई थी, एक तो जिसमें पहली और तीसरी परत सेम थी यानी AB और एक जिसमें पहली और तीसरी परत अलग थी यानी ABC और ABC में मैंने आपको बताया था जो संरचना बनती है वो फलक केंद्रित संरचना बनती है, FCC संरचना बनती है। तो इसी FCC को मैं लेकर चल रहा हूँ क्योंकि FCC में चतुष्फलकीय रिक्तियाँ भी होंगी और अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी होंगी, क्योंकि FCC जो है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी है। क्लियर। तो इसमें दोनों प्रकार की रिक्तियाँ होंगी, चतुष्फलकीय भी और अष्टफलकीय भी। तो मैं एक पहले FCC संरचना बना रहा हूँ, यहाँ एक घन बना रहा हूँ और बनाने का तरीका देख लें आप। पहले तो ये मैंने एक थोड़ा बड़े साइज का घन बना लिया है। क्लियर। अब इसको मैं काटूंगा आगे घन को। ये मैंने इधर से कट कर दिया इसको, ये इधर से कट कर दिया इसको, ये इधर से कट कर दिया इसको और ये सेंटर से कट कर दिया इसको। तो इस प्रकार मैंने एक घन तैयार कर लिया। अब फलक केंद्रित संरचना क्या होती है, कण जिसके कोनों पर और फलकों के केंद्र में लगे होते हैं। तो अब कोने आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, ये एक कोना, इस पे मैंने कण लगा दिया है, इस कोने पर 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 मैंने कण लगा दिया है, इस कोने पे मैंने कण लगा दिया और इस कोने पे मैंने कण लगा दिया। तो 8 कोने जो मेरे को दिख रहे हैं मैंने उन पर कण लगा दिया है। तो फलक केंद्रित संरचना में हमने पढ़ा है, फलक केंद्रित जो संरचना होती है उसमें कण जो होते हैं
कोनों पर प्लस फलक के केंद्र में होते हैं। कण कोनों पर और फलक के केंद्र में साथ में लगे होते हैं। कोनों पर, अब फलकों का केंद्र देखें, जहाँ ये कट हो रहा है ये फलक का केंद्र है, तो मैंने इस फलक के केंद्र में लगा दिया, ये ऊपर वाली फलक का केंद्र हो गया। क्लियर? ये इस फलक का केंद्र हो गया है, ये वाला, यहाँ कण लगा दिया। ऐसे ही ये इस फलक का केंद्र हो गया, ऐसे ही ये इस फलक का केंद्र हो गया, और ऐसे ही ये फ्रंट वाली फलक का केंद्र हो गया, और ये बैक वाली फलक का केंद्र हो गया। तो 6 फलक होती है हमारे पास, तो 6 कण मैंने उन फलकों के केंद्र में लगा दिए हैं। क्लियर? तो कण जो है मैंने कोनों पर लगाए और फलकों के केंद्र में लगाए, तो ये फलक केंद्रित संरचना आपको दिखाई दे रही है। और कोने वाले का हमने पढ़ा था कि कितना भाग होता है, 1/8, और कोने पर कण कितने लगे हैं, 8। भाग कितना है, 1/8। तो और साथ में फलकें कितनी हैं, 6, और उसका हिस्सा कितना होता है या भाग कितना होता है, 1/2। तो 1 + 3 = 4 कण मेरे पास आ चुके हैं। तो कणों की गणना हम पहले भी कर चुके हैं। फलक केंद्रित में 4 कण होते हैं। अब बात करें, अपने बात की थी कोने का जो हिस्सा होता है, कोने पर जो कण लगा होता है, उसका एक एक कोष्टिका में 1/8 भाग होता है। इसको मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि 1/8 भाग कैसे है। पहले मैंने आपको डायग्रामेटिक क्लियर किया था, अब मैं आपको मॉडल के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे कोने पर जो कण लगा होता है वो किसी भी एक कोष्टिका में 1/8 भाग रखता है। तो अब मैं जो मॉडल ले रहा हूँ, बच्चों के लिए जो ब्लॉक आते हैं खेलने के लिए, वो ब्लॉक मॉडल मैंने लिया है। तो ये मैंने एक ब्लॉक लिया है, और ये इसके कोने आपको दिख रहे हैं, ये कोना है इसका, ये एक यूनिट सेल मान लें कि ये एक कोष्टिका है। इसका कॉर्नर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। अब मान लें ये मैंने एक नट लिया है, ये एक अवयवी कण है जो इसके कोने पर लगा है, यहाँ लगा है। क्लियर? अवयवी कण इस एक कोष्टिका के कोने पर लगा है, ये यानी ये वाला, ये नट हो गया मेरे पास, ये वाला, ये मैंने इसके कोने पर रख दिया। अब ये कितनी एक कोष्टिकाओं से साझा कर सकता है साथ में, क्योंकि जो क्रिस्टल बनेगा वो एक कोष्टिकाओं को एक कोष्टिकाओं से जोड़कर बनेगा। अब ये कोना कितनी एक कोष्टिकाओं से साझा कर सकता है वो देखें अपने। तो ये कॉर्नर पर एक कण लगाया मैंने। अब एक एक कोष्टिका मैंने बिल्कुल इसके साथ में रख दी। देखें, ये मैंने एक एक कोष्टिका रख दी, तो ये कॉर्नर जो है इस एक कोष्टिका को भी टच करेगा। क्लियर? ऐसे ही जब एक एक कोष्टिका मैं इस साइड रखूँगा तो आप देख सकते हैं ये वाला कॉर्नर उस एक कोष्टिका को भी टच करेगा। क्लियर? ऐसे ही जब एक एक कोष्टिका मैं इस साइड रखूँगा तो ये वाला कॉर्नर उस एक कोष्टिका को भी टच करेगा। तो इस प्रकार नीचे वाली 4 एक कोष्टिकाओं को ये कॉर्नर टच कर रहा है, और 4 एक कोष्टिकाओं को ये ऊपर भी टच कर सकता है। देखें आप, जो मैं इसके ऊपर एक कोष्टिका बनाऊंगा ये, तो ये कॉर्नर उसको भी टच करेगा। क्लियर? क्योंकि उसका जो बेस होगा, जो फर्श होगा, वो उस कॉर्नर से लगेगा। ऐसे ही इसके ऊपर जो एक कोष्टिका बनेगी, ये वाला कॉर्नर उसको भी टच करेगा। ऐसे ही जो इसके ऊपर एक कोष्टिका लगेगी, ये वाला कॉर्नर उसको भी टच करेगा, और ऐसे ही इसके ऊपर जो एक कोष्टिका लगेगी, ये वाला कॉर्नर उसको भी टच करेगा। तो इस प्रकार कॉर्नर पर जो एक कण लगा होता है वो 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी टोटल 8 एक कोष्टिकाओं को स्पर्श करता है, 8 एक कोष्टिकाओं में साझा करता है। तो जब वो कण 8 एक कोष्टिकाओं में साझा करेगा, तो जब प्रत्येक एक कोष्टिका को उसका हिस्सा देंगे, तो एक एक कोष्टिका के हिस्से में उसका 1/8 भाग ही आएगा। क्योंकि कॉर्नर का जो एक कण होता है वो कितनी एक कोष्टिकाओं में साझा कर जाता है, वो टोटल 8 एक कोष्टिकाओं में साझा कर जाता है। इसलिए एक एक कोष्टिका को उसका 1/8 भाग ही प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस प्रकार कॉर्नर पर जो कण होता है उसका 1/8 भाग है। तो कॉर्नर पर जितने भी कण हैं वो 1/8 भाग रखते हैं यहाँ। तो 8 कॉर्नर हैं और हिस्सा कितना है, 1/8। तो 8 कॉर्नर और हिस्सा 1/8 प्रत्येक का, वो अब आपको क्लियर कर दिया मॉडल के थ्रू भी कि 8
एक कोष्टिकाओं में कोना बंटता है, इसलिए एक के हिस्से में 1/8 ही आता है। तो 8 कोनों को जब 1/8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कण मिल जाएगा हमारे को। क्लियर। अब ऐसे ही फलकें देखें अपने, तो ये एक कोष्टिका हो गई, 6 फलकें हैं इसकी, 1 2 3 4, एक ऊपर वाली फलक और एक नीचे वाली फलक, 6 फलकें, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब ये एक फलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक फलक है। अब मैंने कण इस फलक के केंद्र में रख दिया। देखें, कण जो है मैंने इस फलक के केंद्र में रख दिया। अब मैं इसके साथ में एक कोष्टिका टच कर रहा हूँ, तो आप देखें इस एक कोष्टिका को वो कण टच नहीं करेगा, क्योंकि ये कण यहाँ पड़ा है। तो इस एक कोष्टिका को तो इस फलक का कण टच करेगा। तो अब इस एक कोष्टिका को ये वाला कण टच नहीं कर रहा। ऐसे ही जब मैं इधर एक कोष्टिका लगाऊंगा तो उसको भी ये कण टच नहीं कर रहा। ऐसे ही जब मैं इधर एक कोष्टिका लगाऊंगा तो उसको भी ये कण टच नहीं कर रहा। ऐसे ही जब मैं इधर एक कोष्टिका लगाऊंगा तो उसको भी ये कण टच नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं इसके ऊपर एक कोष्टिका लगाऊंगा तो उसको ये कण टच करेगा। क्लियर। तो ये फलक है, तो जब मैं इसके ऊपर एक कोष्टिका लगा रहा हूँ तो इस एक कोष्टिका को ये वाला कण जो है, इस एक कोष्टिका को ये वाला कण टच कर रहा है। तो इस प्रकार फलक के केंद्र में जो कण होता है वो 2 एक कोष्टिकाओं में बंट जाता है, एक तो इसमें और एक इसमें। तो 2 एक कोष्टिकाओं में एक कण बंट गया। तो जब एक कण को हम 2 में बांटेंगे तो आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। तो एक एक कोष्टिका को उसका आधा भाग ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि फलक के केंद्र में जो कण होता है वो 2 एक कोष्टिकाओं में बराबर बंट जाता है। जब फलक के केंद्र वाले कण को आप 2 एक कोष्टिकाओं में बांटोगे तो आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। इस प्रकार फलक वाले जो कण होते हैं उसका आधा भाग ही एक कोष्टिका को प्राप्त हो पाता है। तो फलक वाले कण का कितना भाग है? आधा भाग। और फलकें कितनी थी? 6। तो 6 फलकों में आधा आधा हिस्सा आप निकालेंगे तो 3 कण आपको फलकों से मिल जाएंगे और 1 कण आपको कॉर्नर से मिल गया है। तो इस प्रकार टोटल 4 कण फलक केंद्रित में लगे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ आए होंगे कण। अब चतुष्फलकीय रिक्ति देखिए क्या है। चतुष्फलकीय रिक्ति जो 4 कणों से घिरी है वो चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब मैं जस्ट एक छोटे क्यूब को हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखें, छोटे क्यूब को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है, ये मैंने एक क्यूब हाईलाइट कर दिया है। इस क्यूब को मैं अलग से बना रहा हूँ। साइड में जो मैंने क्यूब हाईलाइट किया है, जो मैंने क्यूब हाईलाइट किया था उस क्यूब को मैं अलग से बना रहा हूँ। मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है वो क्यूब। छोटा क्यूब जो था वो मैंने साइड में निकाल लिया है। वो जो क्यूब हाईलाइट किया हुआ है उसको मैंने बाहर रख लिया। अब इस हाईलाइटेड क्यूब को देखें आप, तो इस कॉर्नर पर कण लगा है, इसके ये कण लगा हुआ है। देखें, ये छोटे क्यूब का तो कॉर्नर ही हो गया, पूरे बड़े का तो फेस सेंटर है ये, लेकिन इस छोटे क्यूब के यहाँ कण लगा है। देखो, क्लियर। फिर ये खाली है, फिर ये कण लगा है, फिर ये हिस्सा खाली है, फिर ये कण लगा है, फिर ये हिस्सा खाली है, ये कण लगा है। तो ये देख लें, फिर कण लगा है, फिर खाली है, फिर कण लगा है, फिर खाली है, फिर कण लगा है, फिर खाली है, फिर कण लगा है। तो कण लगा है, खाली, कण लगा है, खाली, कण लगा है, खाली, कण लगा है। अब इस प्रकार छोटे क्यूब को जब मैंने बाहर निकाला तो हम देख सकते हैं कि उसके छोटे क्यूब के 8 कॉर्नर में से 4 कॉर्नर पर ही कण लगे हैं। इसका मतलब छोटे क्यूब के सेंटर में जो खाली जगह हैं वो चतुष्फलकीय रिक्ति है, क्योंकि वो 4 ही कणों से घिरेगी। क्लियर। तो छोटे क्यूब के, हर छोटे क्यूब के सेंटर में एक चतुष्फलकीय रिक्ति उपस्थित है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की स्थिति
क्लियर होगी आपको, स्पष्ट दिखाया है मैंने छोटे क्यूब को बाहर निकाल कर कि छोटे क्यूब के सेंटर में जो रिक्ति है वो 4 कणों से घिरी हुई है। तो इस प्रकार ये जो रिक्ति है वो चतुष्फलकीय रिक्ति है और ये बिल्कुल छोटे क्यूब के सेंटर में पड़ी है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने छोटे क्यूब के बिल्कुल सेंटर में ये रिक्ति मान लें। अब आप छोटे क्यूब के बिल्कुल सेंटर में पड़ी है ये रिक्ति, देखें आप बिल्कुल बीच में यहाँ अंदर। तो अब अगर मैं इसके ऊपर कण लगाऊंगा तो ये रिक्ति उसको टच नहीं करेगी क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर पड़ी है, तो कहीं भी वो रिक्ति इसको टच नहीं कर रही है। क्लियर? चाहे मैं इधर कण लगाऊं, इधर एक कोष्टिका लगाऊं, चाहे इधर एक कोष्टिका लगाऊं, चाहे इधर एक कोष्टिका लगाऊं, किधर भी एक कोष्टिका लगाऊं तो वो अंदर वाली रिक्ति जो है वो इसको टच नहीं करेगी क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है रिक्ति। क्लियर? तो जो बिल्कुल सेंटर में रिक्ति है वो किसी भी एक कोष्टिका को टच नहीं करेगी, अतः वो पूरी की पूरी इसको प्राप्त होगी, छोटे वाले को पूरी की पूरी प्राप्त होगी क्योंकि वो पड़ोसी किसी भी एक कोष्टिका को टच नहीं कर रही। तो इस प्रकार टोटल 8 रिक्तियाँ हमारे को दिख रही हैं, एक इस छोटे के सेंटर में, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके। इस प्रकार जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसकी जो स्थिति है वो पहले क्लियर कर लें। चतुष्फलकीय रिक्ति की स्थिति कहाँ है? छोटे घन का केंद्र। चतुष्फलकीय रिक्ति की जो स्थिति है वो छोटे घन का केंद्र है और टोटल कितने छोटे घन लगे हुए हैं? 8। तो हर घन के केंद्र में एक चतुष्फलकीय रिक्ति उपस्थित है। तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो हैं वो 8 हैं और कण कितने थे? 4 थे। तो स्पष्ट है कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या की दुगनी होती हैं। तो कण अगर 4 थे तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ 8 हैं यहाँ। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको चतुष्फलकीय रिक्ति समझ आई होगी कि जस्ट डबल है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो बुक्स में हमारी में डायरेक्ट दिया हुआ है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या की दुगनी होती हैं, पर वो कैसे हैं वो आपको क्लियर कर दिया है। अगर कण 4 हैं तो रिक्तियाँ 8 हैं। अब बात करूँ मैं अष्टफलकीय रिक्तियों की। अष्टफलकीय रिक्तियाँ कणों की संख्या के बराबर होती हैं। अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो हैं वो कणों की संख्या के बराबर होती हैं। अब इसी डायग्राम में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब अष्टफलकीय रिक्ति जो है वो ये अष्टफलकीय रिक्ति है, देखो आप ये सेंटर में जो पड़ी है, ये खाली जगह जो सेंटर में पड़ी है अष्टफलकीय रिक्ति है। आप देख सकते हैं 6 कणों को टच कर रही है ये। 1 2 3 4 5 6 ये अष्टफलकीय रिक्ति है। बड़े घन का बिल्कुल केंद्र, बड़े घन का केंद्र। अब ये भी अष्टफलकीय रिक्ति है, 6 को टच करेगी। ये भी अष्टफलकीय रिक्ति है, ये भी अष्टफलकीय रिक्ति है, ये भी अष्टफलकीय रिक्ति है, ये भी अष्टफलकीय है, ये भी अष्टफलकीय है। ये सारी अष्टफलकीय रिक्ति हैं जो मैंने ग्रीनिश शेड से शो की हुई हैं, ये सारी अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं। ये अष्टफलकीय है, ये अष्टफलकीय है, ये अष्टफलकीय है। तो पहले अष्टफलकीय की स्थिति देख लें कहाँ है। एक तो बड़े घन के बिल्कुल केंद्र में है, तो अष्टफलकीय रिक्ति की जो स्थिति है यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो बड़े घन का केंद्र है, बड़े घन का केंद्र प्लस कोर केंद्र। कोर केंद्र, कोर यानी भुजा, कोर का मतलब है भुजा, भुजा का केंद्र है। अब देखें आप, जैसे ये भुजा है, देखो इस भुजा के केंद्र में ये भुजा है, देखो इस भुजा के केंद्र में है, ये भुजा हो गई। इस भुजा के केंद्र में ये भुजा हो गई, इस भुजा के केंद्र में ये भुजा है, इस भुजा के केंद्र में ये पूरी भुजा है, इस भुजा के केंद्र में, इस भुजा के केंद्र में है, इस भुजा के केंद्र में है, इस भुजा के केंद्र में है, इस भुजा के केंद्र में है। तो हर भुजा के केंद्र में, क्लियर? तो हर भुजा के केंद्र में है और एक बड़े घन के केंद्र में। तो घन के केंद्र में तो जो रिक्ति होती है वो पूरी की पूरी इसी को मिलती है क्योंकि वो किसी और से टच करेगी नहीं। अगर इसके मैं बनाऊंगा इधर तो उससे टच नहीं करेगी ये। क्लियर? तो ये तो पूरा का पूरा हिस्सा इसको मिल गया। अब कोर केंद्र का कितना हिस्सा होता है वो देखें और कोरें हैं कितनी वो देखें, और ये भी देखें कि इसको क्यों अष्टफलकीय बोला गया है। क्योंकि जब इसके साथ एक और संरचना लगेगी, देखें आप, जब इसके साथ एक और संरचना लगेगी तो संरचना को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये रिक्ति है, फिर ये पिंक कलर का आपको कण दिख रहा है, फिर आपको ग्रीन कलर की रिक्ति दिख रही है। तो कॉमन सी बात है, इसके आगे पिंक कलर का कण आएगा। जब स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगी तो पिंक कलर का कण आएगा इसके आगे। क्लियर? ऐसे ही ये रिक्ति है, फिर पिंक कलर का कण है,
फिर ग्रीन कलर की रिक्ति है, तो कॉमन सी बात है, जब इस संरचना को आगे बढ़ाएंगे हम तो फिर पिंक कलर का कण आएगा। तो अब आप देखें, अब ये 6 कणों से घिर चुकी है। एक इधर से, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ऊपर से 5 और एक नीचे वाला कण 6। तो इस प्रकार जो कोर के केंद्र में रिक्ति होती है वो भी अष्टफलकीय रिक्ति ही होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर आगे बढ़ने के बाद वो 6 कणों से घिर जाती है। क्लियर। तो अष्टफलकीय रिक्ति की स्थिति बड़े घन का केंद्र और कोर केंद्र। बड़े घन के केंद्र में, घन के केंद्र में जो है वो पूरा के पूरा इसी को मिलेगा, लेकिन कोर जो है वो आगे टच करेगी, कोर आगे टच करेगी। अब देखिए कोर आगे कितनों को टच करती है। जैसे ये मैंने एक संरचना ले ली वापिस, ये इसकी कोर हो गई, ये इसकी कोर है, ये भुजा हो गई, और अब मैंने भुजा के केंद्र में ये रिक्ति लगा दी। देखो क्लियर। तो ये रिक्ति जो है भुजा के केंद्र में लगी हुई है। अब जब मैं इसके साथ एक कोष्टिका बनाऊंगा तो ये वाली रिक्ति उसको टच करेगी। भुजा के केंद्र वाली रिक्ति जो है वो साथ वाली एक कोष्टिका की भुजा को भी टच करेगी। तो 2 तो ये आ गई। अब देखें आप, इसको टच नहीं कर रही है वो रिक्ति उन 2 के बीच में, इसको भी टच नहीं कर रही है उन 2 के बीच में, लेकिन जो इसके ऊपर बनेगा एक कोष्टिका उसको ये टच करेगी। क्लियर। तो 3 में इसको ये टच कर रही है, तो 4 में। इस प्रकार कोर के केंद्र में, भुजा के केंद्र में जो रिक्ति होती है वो 4 को टच कर जाती है। फिर क्लियर कर लें, एक इसकी भुजा को टच कर रही है, एक इसकी भुजा को टच कर रही है, तो 2 तो इन्हीं की भुजाओं को टच कर रही है, और एक जो मैं ऊपर लगा दूंगा उसको, एक इसके ऊपर लगा दूंगा उसको। तो इस प्रकार ये रिक्ति 4 एकक कोष्टिकाओं में बंट जाएगी। तो जब एक रिक्ति को मैं 4 एकक कोष्टिकाओं में बांटूंगा तो एक एकक कोष्टिका के हिस्से में उसका 1/4 भाग ही आएगा। क्लियर। 4 में बंट जाएगी तो एक एकक कोष्टिका के हिस्से में उसका 1/4 भाग रहेगा। अब कोरे हैं कितनी? 12 कोरे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोरे हैं, और हिस्सा कितना है? 1/4, क्योंकि वो 4 में बंटेगी, 4 में बंटेगी तो 1/4 हिस्सा है। तो एक बड़े घन का केंद्र और 3 कोर केंद्र से आ गई, तो टोटल रिक्तियाँ हो गई 4। कण भी कितने थे? 4। इस प्रकार अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या के बराबर होती हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या के बराबर होती हैं, और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या के दुगनी होती हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति घन का केंद्र है। तो केंद्र 8 छोटे घन हैं, हर घन के केंद्र में चतुष्फलकीय रिक्ति रखी है, तो वो किसी से साझा नहीं करेगी, तो 8 के 8 इसको मिलेंगी। और अष्टफलकीय रिक्ति की स्थिति बड़े घन का केंद्र है, तो एक तो बड़े घन के केंद्र से आ गई, और कोर का केंद्र है, तो 12 कोरे हैं, 12 भुजाएं हैं, टोटल 12 भुजाएं। आप एक सिंपल घन बना के भी देख सकते हैं, किसी भी घन में 12 भुजाएं होती हैं। चार तो 1 2 3 4 ये हो गई, 4 नीचे हो गई, 8 9 10 11 और 12। तो किसी भी घन में 12 भुजाएं होती हैं। तो बड़ा घन अब कंसीडर कर रहे हैं, छोटा घन चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए देखा है, बड़ा घन अष्टफलकीय रिक्ति के लिए देख रहे हैं। तो बड़ा घन जो है उसका केंद्र एक रिक्ति हो गई, और बड़े घन की 12 भुजाएं बिल्कुल बाहर वाली, ये अष्टफलकीय रिक्ति है। क्लियर। उनका केंद्र जो है, और वो केंद्र 4 एकक कोष्टिकाओं टच करता है। मॉडल से फिर आप देख सकते हैं 4 को कैसे। ये मान लें एक बड़ा घन है, इसके केंद्र में रिक्ति है, बिल्कुल कोर के केंद्र में, भुजा के सेंटर में, ये पूरी भुजा हो गई इसके सेंटर में। तो इसके साथ जो एकक कोष्टिका लगेगी उसको भी ये रिक्ति टच करेगी, इसके ऊपर जो एकक कोष्टिका होगी उसको भी टच करेगी, इसके ऊपर जो एकक कोष्टिका होगी इसको भी टच करेगी। तो इस प्रकार ये रिक्ति 4 एकक कोष्टिका में टच कर जाएगी। अतः एक एकक कोष्टिका को उसका 1/4 भाग ही प्राप्त होगा। तो 12 × 1/4 3 रिक्तियाँ यहाँ से निकल गई, एक रिक्ति यहाँ से निकल गई, तो टोटल 4 रिक्तियाँ जो होती हैं वो कोर केंद्रित से अष्टफलकीय से मिलती हैं। और कण भी कितने थे? 4। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ 4, कण 4। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कणों के बराबर होती हैं, और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कणों की दुगनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड में न्यूमेरिकल देखेंगे अपने कि कैसे इनके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति के। थैंक यू।